नमस्कार, डायरेक्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, धनबाद के कतरास में ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। इसमें 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और इस बीच वहां के जो एसपी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बाइट को सुनिए। दिनांक 23/7/24 को ईस्ट बसूरिया थाना को सूचना मिला है किसी अज्ञात शव थाना के अंतर्गत ग्राम सौरीटांड कौशलपुरम एरिया में एक कच्ची रास्ता है जिसमें मिला है। तो इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना वहां पहुंचा। फिर पता चला सूचना सच है, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी था। तो जैसे ही उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर इन लोगों के द्वारा प्रोसीजर करते हुए कंसर्न्ड जो इनका परिवार वाला को सूचना दिया गया है, बॉडी आइडेंटिफाई हुआ है, परिवार वालों को भी सूचना दिया गया है और ये पता चला इनका नाम है, जो मृतक है उनका नाम है जयराम मांझी, उनका उम्र है 57। ये बरवड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये BCCL में तेतुलमारी में नौकरी करने HR का काम करते हैं। तो इनका वाइफ जो है कंप्लेनेंट, इनका एक आवेदन लिया गया है और तुरंत FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें मर्डर का सेक्शन लगा के हमने केस रजिस्टर करके आगे अनुसंधान शुरू किए हैं। तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक SSP सर के द्वारा एक SIT टीम गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगमारा के द्वारा किया गया है और पूरा उनके अंदर 6-7 एक्सेलेंट ऑफिसर्स इसमें काम किए हैं। इनके द्वारा एक्सेलेंट इन्वेस्टिगेशन करते हुए विदिन 24 आवर्स इस केस का मतलब जो मर्डर किए हैं दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किए हैं और जो भी अरेस्ट के तुरंत बाद जो भी मर्डर में यूज़ किया गया वेपन और जो मृतक है उनका मोबाइल, ATM, सिम कार्ड, वो सब अक्यूज्ड के पास से ही बरामद किया गया है और जो मर्डर जो वेपन है वो भी अक्यूज का निशानदेही पर प्रॉपर तरीके से रिकवर भी किया गया है। तो इसकी तरह विदिन 24 आवर्स पूरा चेन ऑफ एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए प्रॉपर तरीके से ये मर्डर को पूरा टीम एक्सेलेंटली डिटेक्ट किया है। तो ये पूरा टीम बधाई की पात्र है। यही है। क्या कारण है कि इसमें 2 अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम है कुंदन कुमार, दूसरा का नाम है प्रेम चौहान। कुंदन कुमार जो है इनका कुछ ऑनलाइन गेमिंग का कुछ हैबिट है जिसके चलते हुए इनका बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है और कुंदन कुमार जो है एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसमें नौकरी कर रहे थे। उस कंपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का फर्म है जिसके साथ जिसमें काम करते के समय जो मृतक है उनके साथ दोस्ती हुआ है। तो इस दोस्ती के दौरान कुंदन कुमार को पता चला ये BCCL में नौकरी मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं और इनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। जब पेमेंट लेन देन के समय में इनको ये भी लगा है कि ये आदमी के पास पैसा है, जब ये अपना UPI यूज़ करके पे कर रहे थे उस समय इनका अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी देख लिए हैं। तो ये प्लान किए हैं मतलब जब इनका फिनेंशियल नीड आया है तो UPI पेमेंट के समय में इनका जो पासवर्ड है वो देख लेंगे। उसके बाद जब टाइम आएगा तो इनका मोबाइल छीन लेंगे ज़रूरत पड़ने पर और उसके दौरान पैसा निकाल के यूज़ कर लेंगे करके। तो वो इनका प्लान था। इसके लिए इनका मदद के लिए एक इनका दोस्त है प्रेम चौहान, तो वो भी उनको ये आइडिया बताए और ये मदद करने के लिए तैयार हुए। ये दोनों मिलकर ये प्लान किए हैं। तो पैसा लेन देन के बारे में इनके पास गए हैं तो जो उस समय इनका पिन नंबर भी देख लिए हैं पीछे से खड़ा होके। तो जैसे ही इन लोगों को पिन नंबर पता चला तो ये प्लान करने में उतर गए कि मतलब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उस दौरान कुछ लेन देन करने के लिए इनको एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाया गया है और वहाँ पर ये घटना कारित हुआ है। तो घटना के बाद क्या लगा? नहीं, पैसा निकालने के लिए ये प्रयास किए हैं लेकिन नहीं निकाल पाए कुछ कारणों से। इन लोगों जो कुंदन और प्रेम है पूर्व में जी है कुछ अभी नहीं है, वो अनुसंधान जांच में है तो वो अभी पता करेंगे इसमें क्या है। केवल 2 लोग ही मिलकर सुंदर तरीके से आजादी या और यस, वो लोग शामिल हैं। खाली दोनों लोग इसमें मिलकर ये घटना को कारित। जो ATM था तो इसमें आप जैसे मैंने पहले ही बताया, कुंदन के पास से मृतक का सिम कार्ड मिला है और प्रेम के पास से उसका मोबाइल और ATM कार्ड्स भी मिला है। कैसे हत्या किया, क्या क्या आयरन रॉड यूज़ करके जैसे ही वहाँ पर आए वहाँ पर सिर पे मारे और पूरा फेस को बिल्कुल मार के उनको
अनआइडेंटिफाइड तरीके से वो कर दिए थे इसको। क्या कैसे बरामद हुआ है सेल के पूरे? बरामद जो हत्या में जो यूज़ किया गया जो मर्डर वेपन है वो भी अक्यूज लोगों का निशानदेही पर ही बरामद हुआ और वो भी मतलब घटनास्थल से ही बरामद हुआ है। सेकंड है जो मृतक का जो एटीएम है, सिम कार्ड्स है, मोबाइल फ़ोन है वो भी बरामद हुआ है। उसके अलावा जो घटना के समय में अक्यूज लोग जो पहने हुए थे ड्रेस खून लगा हुआ वो भी अक्यूज का घर से बरामद हुआ है और अक्यूज लोगों का मोबाइल फ़ोन और घटना के समय में इन लोगों के द्वारा यूज़ किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। ये 2 लोग ही शामिल थे कि और भी लोग इनके साथ शामिल नहीं, ओनली 2 पीपल, यही 2 लोग हैं शामिल थे और ये 2 लोग दोनों अरेस्ट हुए। मतलब ये जो जब ये फुल्ली ये केस कंप्लीटली डिटेक्टेड है और कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंसेस भी प्रॉपर तरीके से कलेक्टेड है। इसमें बाकी जो बचा हुआ है कि जैसे हमने बताया कि उसका क्रिमिनल हिस्ट्री और बाकी चीज़ जो केस डायरी में आएगा तो आगे हम अनुसंधान कर सकते हैं। हाँ, जहाँ से हमको इनपुट आ रहा है वहाँ तुरंत रेड हो रहा है और ऑनलाइन गेमिंग ऐसा चीज़ है कि उन लोगों को जब इनपुट सटीक हो जाता है तभी अलॉन्ग विथ एविडेंस पकड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे अगर वहाँ हम रेड कर रहे हैं और वहाँ अगर कुछ एविडेंस नहीं मिलता, लैपटॉप, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन यदि वहाँ नहीं मिलता है तो देन उस वैसे केसेस में इन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, केस स्टैंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जब इनपुट सटीक होता है देन ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए बहुत मदद मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके द्वारा ये भी हम अपील कर रहे हैं कि जिन के पास सटीक इनपुट है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम टू दिस पर्टिकुलर टाइम यदि किसी जगह पर ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है, ऑनलाइन जो अनएक्सेप्टेबल तरीके से हो रहा है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, बहुत लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी का लॉसेस हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। तो जैसे ही इनपुट मिल जाएगा तो पुलिस टीम उसमें त्वरित कार्रवाई करेगी।